होश शब्द के हमने बड़े विकृत अर्थ कर लिए हैं। हमारी धारणा का, हमारी चेतना का केंद्र तो वैसे ही लगातार संसार ही है। हम तो बड़े संसारी जीव हैं, है ना। हमारे मन में लगातार क्या घूमता रहता है? संसार, शरीर, यही मुद्दे तो घूमते रहते हैं। देखते नहीं है हम कितने ज्यादा संवेदनशील हैं शरीर के प्रति, हाथ के प्रति, खास तौर पर अगर युवा हैं तो जिस्म के प्रति, है ना। और उसके ऊपर आपको ये और बता दिया जाए कि अगर हाथ भी चले तो होश में चले, तो आपको तो बड़ी सुविधा हो गई। चाहते ही यही थे। कहते हैं ना, माखी चाहे खता, मक्खी को और क्या चाहिए, घाव हो कहीं पर। और आजकल अध्यात्म के नाम पर खूब प्रचारित किया जा रहा है कि पांव आगे बढ़ाओ तो पूरे होश में, खाना अगर चबाओ तो पूरे होश में। बाबा, होश का अर्थ ये होता है कि तुम्हारा ध्यान लगातार सत्य पर बना हुआ है, हाथ पर नहीं बना हुआ है। हाथ पर जिसका ध्यान बना हुआ है वो तो महा भौतिक आदमी हो गया ना, और बड़ा क्षुद्र है उसका ध्यान। किसको देख रहा है वो लगातार? हाथ को। उसका जीवन तो ब्यूटी सैलून हो गया, वहां लगातार हाथ और पांव ही देखे जाते हैं। जिस जगह पर सिर्फ आंख, कान, हाथ, पांव ही देखे जाते हैं, उसको क्या बोलोगे? मंदिर? क्या बोलोगे? वो तो ब्यूटी सैलून हो गया ना। वैसा नहीं हो जाना है। तो अगर कहा जा रहा है कि खाना भी होश में खाओ, तो इसका मतलब है कि जब खाना भी खाओ तो तुम्हारा ध्यान उस पर बना रहे, खाने पर केंद्रित मत हो जाना। पर हमने अर्थ का अनर्थ कर डाला। हमने कह दिया कि जब खाना खाओ तो बिल्कुल सब कुछ भूल करके स्वाद को ही गहो। ना ना ना, तो और डूब जाएंगे। तुम और डूब गए। डूबे हुए तो थे ही, और डूब गए। संतों की, ज्ञानियों की, भक्तों की जानते हो क्या दशा होती है? उस दशा को कहते हैं राम खुमारी, सुरूर। उन्हें तुम दूर से देखोगे, तुम्हें लगेगा इस आदमी को कुछ होश ही नहीं है। यह है वास्तविक होश, कि जब दुनिया को लगे कि तुम्हें होश ही नहीं है, तब जानना कि तुम होश में आए। तो आचार्य जी जैसे उस तरफ ध्यान रखे हैं, सत्य की तरफ, हाँ। तो उसकी कोई छवि, तो चाहे शांति रहे भीतर से, हाँ। ऐसी आनंदित हो। आरंभ करने के लिए छवि भी, क्या छवि लें उसकी? आरंभ करने के लिए कोई भी छवि हो सकती है, पर सिर्फ आरंभ करने के लिए लगातार छवि से ही संबंधित रह गए तो छवि बंधन बन जाएगी। शुरुआत के लिए कोई भी ऐसी छवि हो सकती है जो आपको आपके कोलाहल और बंधनों से आगे किसी की याद दिलाती हो। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको एक अपूर्व शांति का अनुभव हो, जो आपको आपके मकान या दुकान में नहीं होता है, तो आप इस वृक्ष की छवि को ही हो सकता है आंखों में कैद कर लें कि अब आप जब भीड़ में और शोर में भी पहुंचे तो आपको इसकी याद आ जाए, और जैसे ही इसकी याद आए आपका मन शांत हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ विशेष है। इसकी एक उपयोगिता है, कुछ समय के लिए, कुछ अंतराल के लिए इसका उपयोग कर लीजिए, ठीक है। इन चक्करों में मत फंस जाइएगा। ये बहुत प्रचलित हो रहे हैं आजकल कि अगर छींको तो सारा ध्यान नाक पे चला जाए। मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर तो आप यहाँ खड़े हैं, आपका सारा ध्यान आपके पांव पर रहेगा कि नीचे गिट्टी है कि नहीं। और कहीं खड़े हैं तो देखो सारा होश होना चाहिए कि समय कितना हो रहा है, ठंड कितनी लग रही है,
ये सब तो इंद्रियगत अनुभव हैं, यही तो बेड़ियां हैं हमारी, इन्हीं से तो बचना है। और कितना तुम इन पर ध्यान धरोगे? कोई पल है जब तुमको 100 इंद्रियगत अनुभव ना हो रहे हो, बताओ। ठीक अभी भी वहां दूर से एक आवाज आ रही है, कुछ शोर सा है। कहां जाओगे जहां तुम्हें इंद्रिय के तल पर पूरी शांति मिल जाए? कभी मिलेगी? जहां भी जाओगे वहां कोई दृश्य होगा, जहां भी जाओगे वहां कोई ध्वनि होगी, जहां भी जाओगे वहां स्पर्श करने को तो कुछ होगा, जहां भी जाओगे इसी तन को लेकर के जाओगे तो स्मृतियां भी साथ जाएंगी। उन्हीं से कब तक उलझे रहोगे, कब तक लिप्त रहोगे? रामबाण एक ही है। अनुभव कुछ भी हो रहे हो, इंद्रियों के तल पर कुछ भी चल रहा हो, तुम उसके साथ रहो, इसी का नाम होश है। वो जो दूसरी चीज है वो ज्ञान नहीं है। वो जो दूसरी चीज आप उनको देंगे वो आपकी हस्ती से स्वतः प्रकाशित होगी। तो ज्ञान जब किसी को देना हो तो एक बात है, और जब आप किसी को प्रेम पूर्वक बोध देना चाहते हो तो उसके लिए कोई विधि नहीं है। उसके लिए तो बस ये करिए कि आपकी अपनी हस्ती में प्रेम रहे, फिर आप उन्हें जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो चीज चमक सी जाएगी। ऐसा हो रहा है, अपने आप होगा वो, उसकी कोई विधि नहीं है। समर्पण का मतलब होता है किसी पे भरोसा और अपनी सीमाओं का ज्ञान। समर्पण में प्रेम और बोध दोनों शामिल होते हैं। समर्पण का मतलब होता है कि मुझे चाहिए कुछ जो बहुत कीमती है। मुझे चैन चाहिए, मुझे शांति चाहिए, प्रेम है मुझे शांति से, और साथ ही साथ मुझे ये भी दिखता है कि अपने करे तो नहीं मिलेगी, अपनी सीमाओं का ज्ञान है मुझे। तो फिर आदमी अपने आप को किसी के हवाले कर देता है। किसके हवाले कर दे? उसी के हवाले कर दे जिसकी तलाश है। किसकी तलाश है? शांति की। तो आदमी अपने आप को फिर शांति के ही हवाले कर देता है। अशांति को पता चल जाता है कि मैं तो अशांति का ही पुतला हूं। अशांति कह देती है कि मैं तो अशांति का पुतला हूं, लेकिन प्यार मुझे शांति से है। मैं हूं अशांति, तो मैं तो जो कुछ भी करूंगी वो अशांति का ही कृत्य होगा, अतः अशांत ही होगा। मैं कौन? मैं कौन? मुझे चाहिए क्या? ठीक। तो मेरे यत्नों से तो मुझे शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरा हर यत्न किस चीज को बढ़ाएगा? मुझे ही तो बढ़ाएगा। मैं कौन? ठीक। तो फिर मैं अपने आप को किसी के हवाले ही कर देता हूं। किसके हवाले कर दूं? शांति, क्योंकि वही तो चाहिए है। दूसरा कौन जिंदगी में? एक से ही तो प्यार है, शांति से ही प्यार है।
तो अपने आप को शांति के ही हवाले कर देते हैं कि मैया तुझ तक पहुंचना है और तू ही पहुंचा दे। ये समर्पण है, यही समर्पण है। तो कभी तुम अपने आप को निराकार को सौंप देते हो, कभी तुम अपने आप को निराकार शांति को सौंप देते हो, और कभी तुम अपने आप को समर्पित कर देते हो किसी साकार को जो शांति का पैगंबर लगता हो, जो शांति का संदेशवाहक लगता हो, जिसके पास रहने से शांति की झलक मिलती हो। तो समर्पण भी फिर ये दो तरह के हो जाते हैं। अंततः तो समर्पित निराकार को ही होना पड़ेगा। लेकिन हम सब तो आकारों के पुजारी लोग हैं ना, हम तो कहते हैं दिखाओ, है ना, दिखाओ। कोई कुछ बताता है तो हम कहते हैं दिखाना, तो हम तो आकार मांगते हैं। तो इसीलिए शुरुआत अक्सर साकार समर्पण से करनी पड़ती है कि कोई ऐसा मित्र, बंधु, प्रेमी, गुरु, सखा, पथ प्रदर्शक, उसके सामने झुक जाया जाता है कि तुम ही संभाल लो। बहुत गहरा बोध चाहिए समर्पण के लिए, आसानी से नहीं होता। बहुत तीव्र मेधा चाहिए, बड़ी समझ, बड़ी इंटेलिजेंस चाहिए समर्पण के लिए। बेवकूफ आदमी की निशानी होती है कि उसे कभी समझ में ही नहीं आता कि कुछ बातें उसके करे हो ही नहीं सकती। वो जीवन भर इसी उम्मीद में फूला रहता है कि मैं तो खुद कर लूंगा, कि मुझसे हो जाएगा। तो समर्पण ऐसा नहीं है कि किसी भावुक और गीले मन का काम है। समर्पण, मैंने कहा, बड़ी तीव्र मेधा का काम है। समर्पण हारे हुए आदमी का काम नहीं है कि हार गए तो समर्पण कर दिया। समर्पण उसका काम है जिसमें जीतने की पूरी ललक है, और जो कह रहा है कि जीत हमें बहुत प्यारी है और हमें अब जीत का एक ही रास्ता दिख गया है। जीत हमें चाहिए और जीत का रास्ता एक ही है। और तो जीत इतनी प्यारी है कि वो अपने अहम का समर्पण कर सकता है जीत के लिए। जिन्हें अहंकार बहुत प्यारा होता है वो कभी समर्पण कर ही नहीं सकते। तुम में ललक होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए कि तुम कहो कि हमें हमारी जिंदगी से ज्यादा जीत प्यारी है, मुक्ति प्यारी है। नहीं तो नहीं होगा। जैसा कि आपने कहा कि समर्पण का भाव जागने लगे, आपको ये महसूस होने लगे बहुत अंदर तक मेरे किए नहीं होगा, तो जो पुरानी आदतें हैं वो ज़ोर मारती हैं, और अब उसको हटाने का जो पुराना पैटर्न था कि ये ना रहे, वो पैटर्न भी ज़ोर मारता है। फिर जब होश आता है तो आपको पता है मेरे किए नहीं होगा, तो उस दौरान क्या उसको इग्नोर कर दिया जाए और आप अपने काम में लगे रहें, क्योंकि पैटर्न तो ज़ोर मारते हैं और ये भाव भी अंदर तक घुसने लगा है कि मेरे किए नहीं होगा, क्योंकि वो पता नहीं कब के पैटर्न है। जब मैं विचार करके कोशिश करता हूँ तो वैसे ही कुछ नहीं होता। तो इन पैटर्न्स के साथ मतलब उनको इग्नोर किया जाए, या उठ रहा है जो काम मुझे नहीं करना चाहिए वो पैटर्न में कर दिया जाता है,
और फिर 2-4 क्षण के बाद होश भी आ जाता है कि हाँ। तो उपेक्षा, माहौल और संगति। अचूक अस्त्र है संगति। हमारी दुर्दशा हुई ही संगति के कारण, ठीक? समझ रहे हो? हमें तमाम विकार आए ही संगति के कारण। देह रूप में हमारा जन्म ही संगति के कारण, ठीक? संगति ने ही हमें बर्बाद किया। हमें पता है कि हम संगति के मामले में बड़े कमजोर हैं, हम पर संगति का असर जल्दी होता है। तो इसी बात को इस्तेमाल कर लो ना। जब तुम्हें पता ही है कि तुम संगति के मामले में बड़े कमजोर हो, दूसरों की बातों का, दूसरों के साथ का तुम पर असर हो जाता है, तो इसी बात को अपने हक में इस्तेमाल कर लो ना। अपने आप को ऊंची से ऊंची संगति दो, ज्यादा से ज्यादा समय के लिए। संगति के बाद आता है माहौल। संगति की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा तात्पर्य होता है कुछ एक खास लोगों से या ग्रंथों से। माहौल से मेरा मतलब है कि तुमने अपने आसपास का हवा पानी ही कैसा कर रखा है, तुमने अपने रहने के लिए कौन सी जगह चुनी है, तुम्हारा आहार विहार ही कहाँ है, जलवायु कैसी है, वो भी एक तरह की संगति ही है, वो वृहद संगति है। अब तुम ये भी कह सकते हो कि निकट तौर पर तुम मेरी संगति में हो, लेकिन वृहद तौर पर तुम अभी इन वृक्षों की संगति में भी हो, इधर उधर छोटे नन्हे जीव होंगे उनकी संगति में भी हो, और इससे भी तुम्हें लाभ हो ही रहा है। और तीसरी चीज है उपेक्षा। आदमी इतना मजबूत नहीं होता कि वो अपने माहौल को कभी भी पूरी तरह नियंत्रित कर सके। तुम अपने आप को अच्छी संगति, अच्छा माहौल देने की कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहेगी। कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव तुम्हारे माहौल में सेंध लगाते ही रहेंगे, ठीक है? तुम्हारा बल, तुम्हारा अधिकार अनंत नहीं है ना, तो तब चाहिए होती है उपेक्षा कि संयोगवश कुछ अनचाहा अनजाना घटित भी हो जाए तो वो तुम पर असर न डाल पाए, उसकी उपेक्षा कर दो। कि तुम तो गए थे मंदिर सत्संगति के लिए, और मंदिर के रास्ते में तुम्हें मिल गए तुम्हारे पुराने यार, और वो कह रहे हैं आ जाओ, शनिवार की रात है। तब क्या चाहिए? उपेक्षा। और याद रखना ये तीनों जुड़े हुए हैं। उपेक्षा की ताकत भी तुम्हें मिलेगी संगति से ही मिलेगी। हाँ, सुसंगति से।